सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में हैं, दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ लेके आया हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है। दोस्तों सभी स्टूडेंट ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। अगर आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे दोस्तों, जो कि सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो बैक आई है दोस्तों, वो अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में ही आती है। तो बिल्कुल से आपकी बैक ना आए और आप अच्छे तरीके से अंक गेन कर पाएँ, कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी दोस्तों, जब आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें नोट कर भी सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड भी कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यहाँ पर रहता है। ऊपर दोस्तों आप लोगों के लिए इंग्लिश माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए इंग्लिश में ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे दोस्तों आप लोगों के जो भी यहाँ पर हिंदी माध्यम के हमारे छात्र हैं, जो कि हिंदी मीडियम से हैं, ज़्यादातर जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हिंदी माध्यम के, इसलिए मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में ही बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हिंदी माध्यम के हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पेपर डाउनलोड कर लीजिए और अपना सारा ये पेपर दोस्तों इंग्लिश में आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों से इस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें यहाँ पर आप देखिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और कोई भी आप लोगों को मोबाइल फ़ोन वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो कि एग्ज़ाम हॉल में वैसे भी ले जाने देंगे ही नहीं, तो आप ले कैसे जाएंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन बताई जा रही है। अगर आप ले गए हैं तो उसे आप अपने कॉलेज के जो भी मतलब कि अध्यापक हैं उनको बता दीजिए कि भाई सर मैं गलती से लेके चला आया हूँ, तो वो ले लेंगे आपसे, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको दे देंगे। तो देखिए 10 प्रश्न पहले आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं, जो कि सारे एक एक मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के बीच में सही संबंध क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, जिसमें हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है भैया, एक सरल आवर्त गति करने वाले पिंड की ऊर्जा समानुपाती होती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी सही है दोस्तों आप बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक अवमंदित दोलन में अवमंदक नियतांक के मात्रक को लिखिए। नेक्स्ट आपका है कि एक लेंस की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध को लिखिए। यह है दोस्तों। अगला आपका है वूस्टर का नियम के सूत्र को लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक नैनो पदार्थ का आकार घटाने पर इसके बाद इसके सतह के से आयतन का अनुपात क्या रहेगा, क्या बढ़ेगा या फिर घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आरसी का मात्रक लिखिए तथा आर मतलब कि प्रतिरोध एवं सी मतलब धारिता है, तो आर और सी का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों। मात्रक और बीमा निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बीमा भी पूछ लेता है, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है 100 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को लिखिए। अगला है एक अनुचुंबकीय पदार्थ का नाम लिखिए। कोई भी एक आपको अनुचुंबकीय पदार्थ लिख देना है, उसका नाम, और आपको एक नंबर मिल जाएंगे। अगला है एक एसटीपीएन संधि में वेरियल वोल्टेज का मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इन दोनों के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एक व्यंजक लिखना है। ये आपको यहाँ पर करना था। अगला यहाँ पर जो कि प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, किन्हीं 5 खंडों को करिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 5 प्रश्न ही करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए। दूसरा है गुणता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तीसरा है प्रबलता को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक को लिखिए। और इसके बाद चौथा है कि हवा से शीशे में आपतित होने वाली प्रकाश के ध्रुवण कोण को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर कुछ दोस्तों आपको अपवर्तनांक दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस नियम लिखिए। अगला है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, जो कि एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी के परिपथ आरेख को लिखिए।
अगला है एक अवमंदित दोलन की अवकल समीकरण को लिखिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आ जाता है कि भैया एक पीएन संधि के गठन का वर्णन कीजिए तथा एक अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में इसके अभिलाक्षणिक वक्र को खींचिए। अगला है मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज द्वारा किस तार के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की विधि को वर्णन कीजिए। अगला है बायो सेवर्ट के नियम को लिखिए। इस नियम का उपयोग करते हुए एक लंबे नियत तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निगमित कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर फिर से प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों 2 ही प्रश्न करने हैं। 3 पूछा गया है लेकिन इसमें करना कितना है, 2 ही करना है। प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा। एक लेजर में स्वतः एवं प्रतिदीप्त उत्सर्जन क्या है। लेजर के लिए इंजीनियरिंग एवं कुछ इस करके लिखा है दोस्तों का उपयोग को लिखिए। अगला है प्रतिरोधों के लिए श्रेणी एवं समांतर संयोजन के सूत्र को निगमित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम का निगमन कर लेते हैं टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी कुछ प्रतिरोध दिया गया जैसे कि 5 ओम, 7 ओम, 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला है अगर आपको ये नहीं आ रहा था आप दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग क्या है, इसके उत्पन्न करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग के बताइए, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला दोस्तों है कि भैया हाल प्रभाव क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स एवं इसके उपयोग, नैनो टेक्नोलॉजी, हीलियम और नियान लेजर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें में से आपको कोई 2 ही प्रश्न आपको करने हैं दोस्तों और 2 प्रश्न के लिए आपको प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे तो टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस चैप्टर से कितना प्रश्न आया है और कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।